यूपी टेट 2021 की नई प्रस्तावित परीक्षा तिथि क्या है? यूपी टेट 2021 के नए नियमों के संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। साथ ही सीटेट एडमिट कार्ड के संदर्भ में बहुत से अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट करके बताया जा रहा है कि उनमें कुछ समस्याएं कि उन्होंने जो सेंटर चूज किया था उससे अलग सेंटर मिला है। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों के सिग्नेचर और फोटो में मिसमैच है। इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट 2021 की नई प्रस्तावित तिथि के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 20 से 25 जनवरी के बीच होगी टीईटी 2021। ये तब हो रहा है जब प्रदेश सरकार ने ये घोषणा किया था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी। अगर ऐसा दबाव ना रहता तो ये परीक्षा और ज़्यादा विलंबित होता। तो 20 से 25 जनवरी के बीच में यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से टीईटी की तैयारियाँ रफ्तार पकड़ ली है। परीक्षा के 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होने के आसार हैं। 1-2 दिन में तय हो जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा परीक्षा तिथि के क्रम में। पीएनपी ने एक तरफ जहां भाषा विशेषज्ञों से प्रश्न पत्रों को बनवाने का काम शुरू कर दिया है। यूपी टेट पेपर आउट होने के बाद से शासन प्रशासन और आयोग पूरी तरीके से सतर्क होकर के कार्य कर रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही बनेगी टीईटी के परीक्षा केंद्र। यहाँ पर सभी केंद्र के अध्यक्षों को एक बार फिर से शासन स्तर पर पत्र लिखा गया है कि जो भी एग्जाम सेंटर्स थे पहले उसकी एक बार फिर से निरीक्षण करा लीजिए। अगर वहां पर कुछ सूचितापूर्ण और नकल विहीन जैसी घटनाएं पहले प्रकाश में आ चुकी हैं तो इन सभी एग्जाम सेंटर्स को बदलते हुए नई एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट तुरंत भेजा जाए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को। इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये भी शर्त रखी गई है कि अब ऐसे एग्जाम सेंटर से केवल परीक्षा केंद्र बनेंगे जहां पर कम से कम 500 या फिर उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके पहले अगर एग्जाम सेंटर्स तय किए गए होंगे जहां पर 500 से कम अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, उन सभी एग्जाम सेंटर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और नए स्तर से एग्जाम सेंटर्स फिर से तय किए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है आयोग और शासन प्रशासन के द्वारा। वहीं एक और न्यूज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी टेट से संबंधित। गिरफ्तार सचिव के पास अलमारियों की चाबियां, यूपी टेट तैयारियों में दिक्कत। पूर्व में जो भी परीक्षा केंद्र प्रस्तावित थे, परीक्षा केंद्रों के फिर से परीक्षण करने के लिए डीएम को निर्देश जारी किया गया है और अब जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वो जीआईसी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल भी परीक्षा केंद्र अब बनाए जाएंगे। अब बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, विषयवार आरक्षण में उलझी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मेरिट। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अधियाचन मांगे गए हैं और साथ ही साथ किस कैटेगरी के कितनी सीटें रिक्त हैं, ये विद्यालयवार जो एडेड स्कूल होते हैं उनसे अलग अलग डेटा मांगा गया है और उसी के आधार पर विषयवार और कैटेगरी वाइज सीटों का निर्धारण हो रहा है। उसके बाद से जो अभ्यर्थी पास हुए हैं ओएमआर सीट पर जो सब्जेक्ट भर करके, उसके आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी जिसमें 40% आपके एकेडमिक का और 60% सुपर टेट का जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी और जितने सीटों के सापेक्ष जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं टॉप से उतने अभ्यर्थी उतने कैटेगरी के सापेक्ष चयनित कर लिए जाएंगे और अंतिम रूप से इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अधियाचन में दिए रिक्त पदों पर विषयवार और आरक्षणवार चयन किया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद के किस विद्यालय में किस आरक्षण श्रेणी का किस विषय पर पद रिक्त है, इसका विवरण फिर से जुटाया जा रहा है। इसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि क्या सीटें बढ़ सकती हैं। देखिए, अधियाचन में अगर सीटें बढ़ करके आईं तो जाहिर सी बात है सीटें बढ़ाने पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन इसकी उम्मीदें कम हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले के संदर्भ में बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने यह आश्वासन दिया अभ्यर्थियों को कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चुनाव से पहले दूर होगी पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित विसंगतियां। लगातार इस मामले पर इनके द्वारा अपनी आवाज़ मुखर की गई है और शासन प्रशासन भी अब झुकते हुए दिख रहा है आरक्षण विवादित मामले को लेकर के, जहां प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी ये आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार ने इसका हल निकाल लिया है। और हल निकालने का सीधा सा मतलब है कि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था 5,884 पदों पर आरक्षण विवादित मामले को लेकर के, उतने पद सरकार जोड़ करके अभ्यर्थियों को आरक्षण विवादित मामले में राहत दे सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल
कि लगभग 25,000 पदों पर भर्तियां प्रारंभ की जा सकती हैं। दरोगा भर्ती वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के भर्तियों में गड़बड़ियों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। वर्ष 2013-14 की आरओ भर्ती प्रक्रिया में, जो कि अब निरस्त कर दी गई है, उसमें सीबीआई को ओएमआर सीट बदलने के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये भर्ती प्रदेश सरकार कह सकती है कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, क्योंकि 2017 में हमारी सरकार बनी थी। लेकिन अभी जो आरओ की वर्तमान समय में जो परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई जा रही है, उसमें भी बड़े स्तर पर धांधलियां प्रकाश में आ रही हैं। आप उसका एक वीडियो क्लिप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक मिनट। हाईकोर्ट इलाहाबाद का आरओ का एग्जाम है, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी भी चल रहा है, और यहाँ पेपर पूरी तरह से चीटिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये रोल नंबर आप चेक सकते हैं। सेंटर का एक मिनट सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है ये आर्या गर्गव इंस्टीट्यूट, और सारे बच्चे पेपर से उठ चुके हैं। 45-50 मिनट हो चुका है, पेपर बच्चे ऊपर से उठ चुके हैं। कोई भी पेपर नहीं दे रहा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, या पेपर आउट हो चुका है। प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस तरीके का, किसी भी तरीके का प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एफआईआर के नाम पे प्रशासन 1 घंटे से हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, और ये देखिए पूरी तरह अभी भी टाइमर चल रहा है, और बच्चे पेपर से उठ चुके हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक बच्चे को नकल कराने के लिए, मल्टीपल जगह कराने के लिए यहाँ का स्टाफ खुद चीटिंग करा रहा है, प्रॉपर तरीके से चीटिंग करा रहा है। यहाँ पे मोबाइल किसके पास है? सबके पास है भाई। नहीं तो एक हाई कोर्ट के कुछ स्टाफ हैं, ट्वीट हो रहा है इस तरीके से पूरी तरीके से चीटिंग हो रही है, और यह वीडियो इसी चीज का बनाया जा रहा है। ठीक है, बच्चों के बगल में प्रॉपर बैठ के चीटिंग कराई गई है, सॉल्व करके, और जिस बंदे को बोला गया है वो बंदा भाग चुका है वहां से, प्रॉपर तरीके से भाग चुका है यहाँ से। अब आते हैं आपके सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही समस्याओं को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब वो डाउनलोड करने जा रहे हैं तो नीचे रेड कलर से ये एरर मैसेज लिख करके आ रहा है, जिसमें ये बातें बताई जा रही हैं कि अभी सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है आयोग के द्वारा, जिनकी परीक्षाएं 31 दिसंबर 2021 तक या फिर उससे पहले प्रस्तावित की गई हैं। अगर आपकी परीक्षा 1 से लेकर के 13 जनवरी 2022 के बीच में प्रस्तावित की गई है, तो आपको अलग से बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अभी सिर्फ दिसंबर में परीक्षा जिनकी हो रही है उनका ही एडमिट कार्ड जारी किया गया। अगर आपके भी स्क्रीन पर इस प्रकार से रेड कलर का एरर आ रहा होगा, जो आप नीचे देख पा रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी ये भी परेशान है कि इनका रोल नंबर नहीं शो कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रोल नंबर की जगह ब्लैंक दिख रहा होगा। इसके अलावा जो टाइमिंग है, शिफ्ट है, उसमें भी आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये सूचना दिया है कि जो टाइमिंग है, यानी जो शिफ्ट है, और जो रोल नंबर है, और जो आपका परीक्षा केंद्र है, वो परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले आपको पता चलेगा फिर से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी शिकायत था कि उन्होंने जो एग्जाम सेंटर दिया था, 4 ऑप्शन सीबीएसई मांगता है, उसमें से चारों में से कोई भी उनको ऑप्शन नहीं मिला है, और उनके होम टाउन से काफ़ी दूर उनको एग्जाम सेंटर दिया गया है। देखिए, इन सभी समस्याओं को आप सीबीएसई को अवगत करा सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके मेल आईडी दी गई है कांटेक्ट करने के लिए, उस पर आप मेल करके आप पर्सनली उनको अवगत करा सकते हैं। साथ ही इनका सिग्नेचर और जो फोटो था वो मिसमैच था, तो सीबीएसई को मेल करने के बाद से उन्होंने उनके लिंक को एक्टिवेट किया कि आप फिर से अपना फोटो और सिग्नेचर सही वाला अपलोड करिए, और वो फिर से आपका रिवाइज्ड एक तरीके से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो आप इन सभी समस्याओं को लेकर के सीबीएसई को अवगत करा सकते हैं। और जहां तक बात है परीक्षा केंद्र को लेकर के, तो इसके चांसेस तो कम है कि बदले, लेकिन आप फिर भी अवगत कराइए, हो सकता है सीबीएसई आपकी परीक्षा केंद्र को बदल दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।